वेलकम बैक। देखिए एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखा था। आई होप आपने भी वो लेक्चर देखा होगा। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट आप जानते हो, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। तो फर्स्ट ट्राई बाई योर सेल्फ, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्स आपको दे रखा है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है विथ पीडीएफ। पीडीएफ मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स का, इस तरीके से डिफाइन है। तो आपको ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आपने ये फार्मूला यहाँ पे पढ़ा हुआ है। जैसे मैं बात करूँ कि अगर मान लो कि आपको निकालना हो पी ए कंडीशनल टू बी, ठीक है, तो ये इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह का काम करते हैं। ऊपर में हम लोग दोनों का जो है कॉमन पार्ट लेंगे, ठीक है, और नीचे में x ग्रेटर देन 3 का केस लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल देखो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया फार्मूला, पहले आप ऐसे लिख लो x लेस देन इक्वल टू 2/3, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा ये। जब इन दोनों का आप यूनियन को मिला दोगे तो मिलाने से ये आपको हो जाएगा कि सिंपली 1/3 से आपको x 2/3 के बीच में लेना है, ठीक है, ये आ जाएगा। और नीचे आपका आ जाता है x ग्रेटर देन 1/3। तो अब देख लो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि हम पहले इस ऊपर वाला वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 1/3 से 2/3 तक आपको जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फंक्शन को। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका फंक्शन का वैल्यू क्या है, 4x³ है फॉर 0 से 1, राइट। अदरवाइज 0 है, तो अदरवाइज 0 है तो आप ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि 0 से 1 के लिए आपको है, तो 0 से 1 के बीच में आता है ये पूरा इंटरवल। तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, 4x³ के साथ। इसको इंटीग्रेट कर दोगे, अंडर लिमिट वैल्यू ये आ जाता है। जब x ग्रेटर देन 1/3 पे बात करेंगे तो 1/3 से 1 तक ही जाएंगे, इसलिए कि 1 के बाद तो सारा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज में सारा केस 0 है, ठीक है। तो 1/3 से 1 तक इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिल जाता है। फाइनली आप यहाँ पे लाके दोनों वैल्यू डाल दो। जैसे ये आपका आ गया 5/27 और नीचे आपका आ गया 80/81, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे 5/27 इंटू 81/80। तो 27 यहाँ पे 3 जैसे आपका कट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा राइट 16 आ जाएगा। 3/16 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 3/16 ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, और इस तरह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है, तो आप डेफिनेटली इसी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये सारा कोर्स में लगा हुआ है मेरे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सब कुछ टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन चला भी है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिलेगा। झारखंड पीजीटी के नाम से वो टेलीग्राम है, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, आपको वैल्यू ऑफ के निकालना है, जबकि ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का हम डेफिनेशन यूज़ करेंगे और के का वैल्यू निकल जाएगा। क्या होता है डेफिनेशन इसका? देखो, तो अगर कोई आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफ एक्स, तो उसका -∞ से इन्फिनिटी टोटल जो होता है इंटीग्रल, वो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे -∞ से 0 लिख सकता हूँ और 0 से इन्फिनिटी, राइट, इस तरीके से बांट सकता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो केस है ना, सिर्फ आपको पॉजिटिव पे भी फंक्शन का वैल्यू है नॉन जीरो, एल्स वेयर आपका 0 है, यानी निगेटिव वाला सारा पार्ट में आपको 0 मिल जाएगा। तो ये आपको सारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। सिर्फ आपको इसी से मिलना है, ओके। तो देख लो यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि ये तो 0 हो जाएगा। तो अगर मेरे को ये पूरा वैल्यू निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 0, ठीक है, 0 हो गया प्लस दिस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से इतना इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू 1, राइट, क्योंकि इक्वल टू यहाँ पे क्या है, टोटल जो दोनों का सम है वो 1 के इक्वल है। सो सम ऑफ दिस इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देख लो ये 1 हो गया। अब इसको बस सिंपली सोल्व करना, कुछ करना नहीं है। एफ एक्स का वैल्यू क्या है? के ई का पावर -3x है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको 0 से इन्फिनिटी करना होगा, ये 1 आएगा। अब कर लो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, वैल्यू क्या होगा? 1। यहाँ से के का वैल्यू निकालना है तो बहुत सिंपल है, खुद से करो ये सब, ठीक है, देख देख के सिर्फ काम मत चला लेना। कि 3 को बाहर ले लेते हैं, तो ई का पावर -∞ आपका 0 हो जाएगा, राइट, माइनस भी बाहर आ जाएगा, और फिर ई का पावर 0 आपका -1 हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देख रहे हो के का वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है। तो के इज़ 3, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? देख लो ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट होगा कि के का वैल्यू क्या आ रहा है? मेरा 3 आ रहा है, ठीक है। कोई इशू नहीं, इस तरीके से बना पाओगे, काफ़ी आसानी से इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये बोलता है ए रैंडम वेरिएबल x हैज़ डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस वन। फिर से देखो डेंसिटी फंक्शन आपको दिया हुआ है, -∞ से इन्फिनिटी x लाई करता है, तो वैल्यू ऑफ k अगेन वही चीज़ है। तो -∞ से इन्फिनिटी इसका पूरा इंटीग्रेशन कर दो, 1 आना चाहिए, ठीक है, जैसे ऊपर किए थे।
देखो ये पूरा करेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है। अब ये इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, लिमिट डाल देना, ठीक है। बहुत आसानी से इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में हो जाएगा। k इक्वल टू 1/π इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से आपको क्वेश्चन आता है ना, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, बहुत जल्दी एग्जाम में आपका बन भी जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे यस, लेट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, विथ PMF, यानी यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इन फंक्शन ऑफ x, ये 1/2x है। तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे x ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन 4 का मतलब हो गया कि आपको 5 से लेना होगा। तो 5, 6 ये तो चलता चलेगा ना, क्योंकि आप देख रहे हो x का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट इंटीजर तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि हम इसका क्या करें, कॉम्प्लीमेंट पे काम कर ले। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 - px लेस देन 4 हो जाएगा, ओके। जब लेस देन 4 होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका 1 होगा, 1 वाला होगा, 2 वाला होगा और 3 वाला होगा, ठीक है। बस यही होने वाला है। अब जो है आप यहाँ पे कुछ करना नहीं है, 1 - x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, PMF आपको 1/2x दिया हुआ है, तो 1 पे 1/2 हो जाएगा, 2 पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 पे 1/2 का पावर क्यूब हो जाएगा, राइट। सोल्व कर दो इसको, कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है, 2 का पावर क्यूब 8 हो गया, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 7/8 आ रहा है, 1 - 7/8, तो फाइनली 1/8 आएगा, राइट। अच्छा, तो अब मेरे को यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे निकालना था ना, ओके, ओ सॉरी, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना, तो लेस देन इक्वल टू 4 वाला केस लेंगे, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका 1 से लेके 4 तक आएगा, क्योंकि ये तो 5 से चल रहा है, तो 1 से लेके 4 तक बच गया ना। तो लेस देन इक्वल टू 4, तो ये 4 तक जाएगा, ठीक है, प्लस px इक्वल टू 4 तक जाएगा, ओके। तो देखो इसका कुछ आंसर यहाँ पे पूरा बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे बता दिया, यही चीज़ है, 4 तक जाएगा, ये सारा वैल्यू आप ले लेना। तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 आएगा, पूरा वैल्यू 15/16 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो 1/16 आता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1/16 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। काफ़ी जल्दी आप बना पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट देखो क्या है इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन रहा, रैंडम वेरिएबल x हैज़ ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फिर से आपको अगेन दे रखा है यहाँ पे, ये दिया हुआ है, ठीक है, विथ मीन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3। तो बोलता है k का वैल्यू और n का वैल्यू क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है, आ सकता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी जल्दी बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गामा फंक्शन का यूज़ करेंगे तो काफ़ी जल्दी ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मीन आपको 3 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कैसे करना है। ये कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिए क्या, कि पहला तो ये कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी PDF दिया हुआ है, तो PDF का जो इंटीग्रल होता है -∞ से ∞ वो 1 होता है, ठीक है, पहला चीज़। मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला या एक्सपेक्टेशन x का फॉर्मूला क्या होता है, -∞ से ∞ x f(x) dx होता है, अगर आपको PDF दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो केस है वो क्या है, वो ये है कि अदरवाइज में आपको 0 है फंक्शन का वैल्यू, और सिर्फ पॉजिटिव पे ही आपको फंक्शन है। तो -∞ से ∞ में हम इसको अगर स्प्लिट कर दें, ठीक है, तो हमको सिर्फ 0 से ∞ ही वाला मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि -∞ से 0 वाला केस 0 हो जाएगा। तो हियर आप ऐसे लिख सकते हो, हियर क्या कि जो मेरा ये पूरा वैल्यू है वो ओनली पॉजिटिव वाला लिमिट के लिए होगा, 0 to ∞, दिस इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अब देखो जो k का f(x) का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। f(x) का वैल्यू आपको ये दे रखा है kxn e का पावर -x dx। यहाँ पे देखो गामा फंक्शन का यूज़ करेंगे, कैसे, तो ये 1 हो गया, ठीक है, इसका हम लोग अभी यूज़ करेंगे, हाँ, इसको अभी रहने दो, इक्वेशन 1, राइट। अब देखो गामा m होता है, फॉर्मूला जो है गामा फंक्शन का वो ये होता है, ये गामा m कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो याद रखना गामा m क्या होता है, गामा m आपका होता है 0 से ∞, ध्यान दो पहले, ठीक है, e का पावर -x, x का पावर m-1 dx, ये फॉर्म होता है, ये गामा m कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं ना कि x का पावर n है, e का पावर -x है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान दो, तो इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज कैसे लिख सकता हूँ, देखो 0 से ∞ के x का पावर n + 1 -1 लिख सकता हूँ जी, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, साथ में e का पावर -x है ही, dx इक्वल टू 1, ये आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये इसको मैं गामा के टर्म में लिख सकता हूँ, k को बाहर कर दो तो बाकी आपका देखो इसी फॉर्म का है, बस m के प्लेस पे क्या है यहाँ पे n+1, सो इट इज़ गामा n+1, इट इज़ गामा
n प्लस वन इक्वल टू वन, राइट, ये आ गया। तो ये आपका आ गया गामा n प्लस वन इक्वल टू वन, क्लियर। तो ये आपका हो गया। इसको चलो, इसको इक्वेशन 1 लिया है, इसको मैं इक्वेशन यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो उसको मैंने 1 लिया था। तो चलो ये आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, पूरा सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। बहुत लोग डिमांड करते हैं, हालांकि बनाओगे तो बहुत सिंपल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मीन आपको क्या दे रखा है, 3। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब ऐसा मैंने बताया, ये फार्मूला हो गया मीन का, एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आप एफ एक्स का वैल्यू डालो। तो एफ एक्स का वैल्यू डालेंगे तो पहले तो एक्स था ना, तो एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स आपका जैसा आपको पता है एक्स एन ई का पावर माइनस एक्स है, ठीक है, ये है एफ एक्स। तो जैसे ही एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स का पावर एन प्लस वन हो जाएगा ना, ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ आ गया। अब आप देखोगे इसको गामा के टर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस वन को n प्लस टू माइनस वन लिख सकता हूँ, ठीक है, सो दैट कि मेरा ये इस फॉर्म में आ जाए, चूँकि इंटीजर माइनस वन होना चाहिए, तो n प्लस टू माइनस वन के फॉर्म में आएगा। सो इट इज़ गामा n प्लस टू, राइट। तो k को बाहर कर दिया, इट इज़ गामा n प्लस टू इक्वल टू 3। तो ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब k का वैल्यू निकालना काफ़ी ईजी है। कैसे निकालना है, तो देखो पहले n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 का यूज़ कर रहे हैं और 3 का यूज़ कर रहे हैं। ये 3 और नीचे जो 2 था, तो गामा n प्लस वन, यहाँ पे आप देख लो सब कुछ यहीं पे है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये गामा n प्लस वन इक्वल टू 1 आया था, ये गामा n प्लस टू आपका 3 आया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा के आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये बचता है। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि गामा n क्या होता है, n माइनस वन का फैक्टोरियल होता है। सो वी कैन राइट 3 इंटू गामा फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n प्लस वन का फैक्टोरियल, राइट। अब n प्लस वन को आप फैक्टोरियल को स्प्लिट करोगे तो आपका फैक्टोरियल n कैंसिल होगा, 3 इक्वल टू n प्लस वन। तो n का वैल्यू 2 आ गया, फर्स्ट टारगेट पूरा हो गया। n का वैल्यू 2 कहीं पे भी पुटअप कर दो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पुटअप कर दूंगा इक्वेशन 2 में, तो आपका क्या आ जाएगा, k इंटू गामा n प्लस वन इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा k इंटू गामा 2 हो जाएगा इक्वल टू 1, राइट। क्लियर है। अब गामा 2 क्या होता है जी, तो गामा 2 आपका होता है फैक्टोरियल, जैसे गामा 2 है ना, सॉरी n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 3। तो गामा 3 क्या होता है, फैक्टोरियल 2 होता है इक्वल टू 1। तो यहाँ से गामा का वैल्यू k का वैल्यू ना, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 आपका 2 होता है। तो ऐसे भी देखो, इधर से भी देख सकते हो कि गामा n प्लस वन आपका फैक्टोरियल n हो गया इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू क्या हो गया 1/फैक्टोरियल n, और n आपका 2 है, सो इट इज़ 1/2, ओके। तो देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा, बस थोड़ा यूज़ करना है, ठीक है। 2 इक्वेशन आपका जो बन रहा है, मीन का यूज़ कर लेना है और गामा का ये प्रॉपर्टी ले लोगे तो बहुत जल्दी आपका इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन क्या करेक्ट आ रहा है, k इक्वल टू 1/2 और n का वैल्यू 2। तो k n पूछा था, तो k आपका 1/2 और n आपका 2। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी से इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दे रखा है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, 1/2x है। ये तो शायद रिपीट कर गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके, हाँ ये रिपीट कर गया है, देख लेना इसको, ठीक है। तो ये रिपीट कर गया, कोई इशू नहीं है। तो देखो इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जल्दी आपसे बनेगा, ठीक है। इस तरह का मैंने बहुत सारा MCQs कराया है, उसको भी देख लो। याद रखो आपको एग्जाम के लिए MCQ स्किल आना चाहिए, यानी आप MCQ को कितने स्पीड और एक्यूरेसी से कम टाइम में कर सकते हो विथ करेक्टली, ठीक है, रॉन्ग नहीं करने का कोशिश करना है। तो आपको जितना अच्छा MCQ स्किल आप में होगा, जितना आप ऑप्शन को डिस्कार्ड करना जानते होगे, ठीक है, जितना अच्छा आपके पास में फास्ट हैंड होगा उतने आपके लिए अच्छा है। तो मेरा यही जो है कोशिश रहता है कि मैं अपने कंटेंट के थ्रू आपको अच्छे कॉन्सेप्ट बता दूं और उसके बाद उसमें MCQ स्किल आप में आ जाए, ठीक है। तो अगर आप झारखंड से PGT या TGT की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से वो डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे CSIR नेट का, गेट का लाइक और अच्छे जो भी मैथमेटिक्स हैं आपके, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, पूरा प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सबका जो है कंटेंट लगा हुआ है, टेस्ट सीरीज लगा हुआ है, KVS LVS की भी तैयारी कर सकते हो। तो स्पेशली झारखंड PGT के लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है, वहाँ पे जाकर के आप उसको बाई कर लो, वहाँ से पढ़ो, सिस्टमेटिक लर्निंग कर पाओगे, PDF मिलेगा, लॉट ऑफ MCQs मैंने कराया है, आपके डाउट्स भी मैं लेता रहता हूँ, तो आपको फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।